चले, क्या टॉपिक था बेटा? टॉपिक क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है? मीटर में। टाइम किस में नापा जाएगा? तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। अब तीसरा पॉइंट देखो, इसका डायमेंशन निकालो। डायमेंशन L और T ना, और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT की पावर माइनस, और M कितना है? 0। M कितना है? M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ठीक, इज दैट क्लियर? इतनी चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? अगर कोई एक दिन भी एब्सेंट होगा, अगले दिन की क्लास बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ये रियलिटी जान लो। और रिपीट तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रोज आना है। ठीक है, चलो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तीनों हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, स्पीड बढ़ा दिए थे ना? नहीं पढ़ाए थे? स्पीड पढ़ाए थे पगले, कल की स्पीड के बारे में कुछ लिखाए थे? हाँ, तो बस ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होता था? स्पीड नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन वेलोसिटी होता। अब तुमसे पूछ लेगा क्यों नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बताओगे? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आ रही है? वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दो होती है। बात समझ में आ रही है? अगर पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड में चल रहा है एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में, अगर नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में तो कहां चल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे। समझ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? समझ लो। देखो, अगर वेलोसिटी चल रही है, एक मिनट समझ लो, ग्राफ पे मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अगर वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो कैसी है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। और वेलोसिटी अगर ऐसे जा रही है तो नेगेटिव है। वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव है, और वेलोसिटी ऐसे आ रही है तो नेगेटिव है। अभी इसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। किसमें लगाएंगे? रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे नेगेटिव होती है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? और ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फोन गिरेगा? क्योंकि मेरा तार फंस रहा है, और प्रिंसिपल साहब कह दिए हैं कि ऑनलाइन बच्चों को भी काम दीजिए, तो दीजिए। फिर मेरा फोन टूटेगा तो पैसा निकलवा लूंगा। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखते चलो, वरना मिटा दूंगा। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो, हो गया इतनी चीज, मिटाएं? चलो, सुनो, टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। क्या है टॉपिक? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बचपन में पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नहीं होता तो क्या होता है? जल्दी बताओ, नहीं तो इसे गलत सलत पढ़ा देंगे हम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी कभी नहीं हुई आज तक। और कुछ बताओ, कुछ एक शब्द भूल रही हो, जल्दी बताओ। इसीलिए कहते हैं बेटा थोड़ा सा पढ़ के आया करो, नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, चलो। या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। टाइम कैसे निकालोगे चेंज में? पहले 5 सेकंड था और 10 सेकंड बाद 15 सेकंड हो गया, तो इसको लिखोगे डेल एक्स अपॉन डेल टी। एवरेज वेलोसिटी को डिनोशन कैसे दें? एवरेज वेलोसिटी ठीक है, वी ए वी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ क्या होगा? एकदम उसी पॉइंट पर ना।
ऑन द स्पॉट यही मारूंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बात समझना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी उसी पॉइंट पर, वेलोसिटी उसी क्षण पर, ठीक है, उसी समय, उसी एट द मोमेंट। वहां पे टाइम क्या हो जाएगा? लिमिट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? लिमिट में हो जाएगा। तो ऐसे लिख दो v वेक्टर INS, समझ जाओगे ना, v इंस्टेंटेनियस है, INST और वेक्टर, तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल t। और जब ये हो जाता है तो इसको देखो बेटा, एक चीज आज समझा दे रहा हूं, दोबारा का और कभी किसी क्लास में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बात समझना। पहले चैप्टर में इसका मतलब होता है एरर, क्या होता है, उसके बाद पूरी फिजिक्स में, उसके बाद पूरी फिजिक्स में और पूरी केमिस्ट्री में इसका मतलब हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा चेंज है, थोड़ा सा बड़ा चेंज है, ठीक है। इससे छोटा आएगा d, क्या आएगा? d बाई डी, उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा स्मॉल चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है पार्शियल बाई पार्शियल, इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज। क्या बोलते हैं? वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा सा चेंज है। बात समझ में आई? इसको लिख लो कहीं नोट पर, बताऊंगा नहीं। चलो, लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल t, टाइम और छोटा हो जाएगा तो चीजें और छोटी हो जाएंगी, तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? dx बाई dt, क्योंकि इससे छोटा चेंज क्या होता है? d होता है। अब इससे भी छोटा चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पार्शियल, ठीक। चलो, न्यूमेरिकल कराना नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक डालो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और सुनो, डिफिनीशन बनानी होगी तो बना लोगे ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसे ही बनता है, ठीक है। इन सबकी डिफिनीशन बना सकते हो आराम से, जो चीज लिखा हुआ है। ऐसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम विद लिमिट ऑफ टाइम, विद लिमिट ऑफ टाइम, ऐसे बनाते हैं डिफिनीशन, ठीक है। कैमरा वो चलाएंगे नहीं? हाँ, 7 मिनट हो गई है, 7 मिनट में कितनी तेज खींचे। टॉपिक है यूनिफॉर्म। अच्छा, तेज खींच रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो चले बवाल करवाओ तुम सब। यूनिफॉर्म क्या था टॉपिक? मोशन इन स्ट्रेट, बहुत गंदी राइटिंग से लिख रहा हूं यार, कुछ लोग इसका जुगाड़ कर दो यार, इसको सीधा कर दो यार। दे तुमको घर की यही कर दोगी, कर दोगी, वहां छोड़ दो बस, इधर इधर ही कुछ सही कर दो, टेप उप निकाल के अच्छे से साफ कर दो, इतना तो कर दो, वरना पढ़ाऊंगा भी नहीं। चलो लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, देखो सबसे पहली चीज समझ लेना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। नॉर्मली यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक, डिस्टेंस भी इक्वल होगी और टाइम भी इक्वल होगा। अब पूछोगे कैसे? 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, ठीक, ये हो गया इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कैसे समझोगे? कि 1 मिनट में 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर और अगले दूसरे मिनट में 1.2 किलोमीटर, फिर तीसरे मिनट में 4 किलोमीटर, फिर 5वें मिनट में 15 किलोमीटर। तो इसमें क्या हुआ? तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होता गया, लेकिन टाइम तो एज इट इज चल रहा है, एज इट इज टाइम। यहाँ पे जो 1 मिनट होगा भाई तुम्हारा भी 1 मिनट होगा, भाई मेरा भी 1 मिनट होगा, तो टाइम हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन डिस्टेंस अगर वेरी करेगी तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और डिस्टेंस सेम रहेगी तो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आई? अगर ये 1 मिनट में 1 राउंड मार रहा है तो अगले मिनट में भी 1 ही राउंड मार रहा होगा। पंखे का अगर एक ब्लेड जो है 1 सेकंड में पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट कर रही है तो अगले 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 रोटेशन। फिर अगले सेकंड में कितना करेगी? अगर एक इसको बंद करते खोलते बंद करते रहोगे तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? एकदम समझ में आ गया? बस ठीक है, इतना ही समझाना था। तो यूनिफॉर्म
मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बस अब से ये जान लेना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक होगा, ठीक है। अब से यही जानना, जितना अलग करना था मैंने पहले ही बता दिया कि वो वेक्टर है, ये स्केलर है, सब कुछ, लेकिन अब समझना एक ही चीज है, ठीक। लिखोगे इक्वल, क्या लिखे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, लिख नहीं रहे हो तुम सब, हैं? टाइम इंटरवल, ठीक, टाइम इंटरवल, देन इट सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ये सब लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। लिखो, हाँ बस इतना बहुत है, अब इसका अलग नहीं। इसका मतलब किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, इसको लिखाऊंगा नहीं। चलो अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चलना चालू हो रही हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मींस कि जरूरी चीजें। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ है, समझ में आया। मान लो ये पॉइंट कितना है, ओ मान लो, और ये पॉइंट कितना मान लो, बी मान लो, अपनी कॉपी के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। इतनी डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस अगर x है, या इसको x0 कह लो, और ये इतनी डिस्टेंस x है पूरी, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस x0, इतने में से इतना घटा दोगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात? समझ के चलना, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल लाइफ में दे रहा हूं। दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक तुम यहाँ खड़े, कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़े हुए रेस्ट पर, और कोई पीछे से आ रहा है तुम्हारे, ठीक है। सोच लिए हो ना कि पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरा कमरा है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरा कमरा, जिसमें ये मेरा पूरा सिस्टम है, इसमें मुझे काम करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो दूसरा आदमी क्या होगा, हो सकता है वो पीछे से भी आ सकता है मेरे, ठीक है, या हो सकता है वो वहीं खड़ा रहे, मैं आगे चला जाऊँ, ठीक है। ये सारी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इसको बताने का मतलब अभी हम आगे बताएंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट ओ पर था, वो ओ से ए डिस्टेंस चला, ओ से ए डिस्टेंस चला, कितना चला, x0 चला, कितने टाइम पर, तब टाइम था t बराबर मान लो 0, कितना था 0, या t बराबर नॉट, क्योंकि x0 लिए तो x0। अब इसका मतलब 0 मतलब कोई टाइम नहीं था, ये मत सोच लेना कि 0 टाइम था, 0 भी एक टाइम है, ठीक है। और फिर वो b पर पहुंच गया, तब टाइम कितना हो गया, t हो गया, तब टाइम कितना हो गया, इसको लिख लेना time, टाइम, तब टाइम कितना हो गया, t हो गया। बात समझ में आ गई। इसको लिखाऊंगा नहीं लैंग्वेज में, लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूव्स विद, इतना ही सब है, ये सब, लेकिन बायो वालों को लिखाना पड़ेगा ना, नहीं लिखाना पड़ेगा, पक्का, तेज हो। रुक जाओ एक सेकंड, पहले पॉज कर लूँ तब बतियाऊँ। हाँ तो चलो, तो क्या हम बता रहे थे बेटा, बिल सुनो, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस O से A गया, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, x0, उसने डिस्टेंस कवर की कितने टाइम पे, t बराबर 0 पर। फिर वो कहां पहुंच गया, B पर पहुंच गया, कितने टाइम पर, t टाइम पर। तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, क्या हुई, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, A से B के बीच की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चलो निकालो, v इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, और कितनी चल चुका है, x माइनस x0 इनिशियल है, अपॉन टाइम t, 0 में से t में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, t ही तो आएगा ना। बात समझ में आई, क्या समझ में आया कि पहले वो इतनी डिस्टेंस चल चुका था, बाद में इतनी चला, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। बात समझ में आ रही ना, A to B निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या किए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x थी, इनिशियल कितनी थी, x0 थी, टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, उसका वेलोसिटी निकल गई। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो गया, v इंटू टी इज इक्वल्स टू x माइनस x0, और x0 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, v t प्लस x0 इज इक्वल्स टू x। तो ये क्या बना, कुछ बन रहा है, ये v इज इक्वल्स टू u प्लस
80 याद है? ये क्या बन गया? इसको लिख लो ऐसे, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी टी। x क्या है? पूरी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो लिख लो फटाक से। पोजीशन टाइम इक्वेशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम इक्वेशन। उसमें 2D पे कर रहे थे, याद कर लो ना। एक सेकंड मेरी बात समझ लो। ये जो निकाले थे वो किस में निकाले थे? 2D ग्राफ पे निकाले थे, याद है? ऐसे था ना ग्राफ, ऐसे था ना, x और y था। ये कैसा है? 1D है। बात सुना, स्ट्रेट लाइन है। ये अंतर है, समझ में आया? चलो जल्दी करो फटाक से। सुनो, अब होमवर्क लिख लो। पोजीशन सारा 2D वाला करके आना है। वो जो 9th में पढ़े हुए हो ग्राफ वाला, वो सारा करके आना है। इसको नहीं बताएंगे अब, 9th में पढ़ चुके हो ना बेटा। वो वेलोसिटी लॉस, u इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सब ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही पढ़े हो ना? हाँ, तो समझा करो। ये अपने आप से कर लोगे ना, सब लोग कर लोगे ना, 9th में पढ़े हुए हो। अरे भाई थोड़ा सा तो वर्डन कम करने दो, वरना सब हम ही पढ़ाएंगे, तुम भी लोग कुछ करोगे। करना अपना, नहीं पढ़ाऊंगा बस। 9th में पढ़ के आए हो, 9th की बुक खोल लेना है। नहीं तो टॉपिक डालो एक्सीलरेशन। टॉपिक डालो एक्सीलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जल्दी बताओ। बहुत सही है, देख के बता रहे हो क्या? तुम्हारी कॉपी खुली हुई है बेटा? मिलाना है कुछ कुछ ऐसा जो नहीं मिला अभी तक, बहुत कुछ ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। अच्छा ये बताओ, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। किसका? वेलोसिटी का। चल, बचपन में क्या पढ़ते आए हो? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यही पढ़ते आए हो ना। यहां पे क्या पढ़ोगे? यहां पे पढ़ोगे a डेल v अपॉन डेल टी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर है। लिखो, इसकी यूनिट निकालो फटाक से। कौन कौन यूनिट निकाल सकता है? रट्टा मार के बता दी हुई है। कैसे निकालोगे यूनिट? वेलोसिटी की कितनी होती थी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की क्या होगी? सेकेंड। सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लो, यूनिट इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ms की पावर माइनस 2। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज QTY। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, m की पावर 0, मीटर कितना है? 1 है, तो l की पावर 1, t कितना है? -2। मास है ही नहीं तो 0 नहीं हो जाएगा। लिखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लिख लो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्या तो ये डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, आज सही नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि आज लिखने का मन नहीं था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। स्कूल आए 10 बजे, आज हम लिख लिए ना सब, मिटा दे। चलो, कल छुट्टी है, कल एक्स्ट्रा क्लास ले लें क्या? सिर्फ मेरी? क्यों ले लें? एक्स्ट्रा पैसा देते हो? मास्टर जो होता है पैसे का बहुत लालची होता है। हाँ पी लो। मास्टर जो होता है पैसे का बहुत लालची, खास करके मैं। ठीक है, अरे ऐसा नहीं है, सारे मास्टर नहीं होते हैं, कुछ कुछ रॉयल्टी में जीते हैं। रॉयल्टी जानते हो?
शाहीपन में। कौन बुलाया? कोई नहीं, चलो। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? लिमिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो टाइम की लिमिट लग जाएगी, और डेल v अपॉन डेल t, और इसमें बहुत छोटा सा चेंज आएगा तो क्या लिख देंगे उसको? dv बाई dt। क्या बोल देंगे? dv बाई dt। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन घर से करके लेके आना है, ठीक है, ग्राफ वाला। चलो, ये चैप्टर खत्म हो गया। अरे अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे बस, उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल हैं जो मैंने लगाए हैं। इसके बाद कल से पढ़ाएंगे मोशन एंड प्लेन। देखो, कोई टॉपिक बचा एनसीईआरटी के हिसाब से? कोई टॉपिक बचा? मोशन अंडर ग्रेविटी बचेगा अभी ना। अच्छा, अभी तुम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ाना है ना, लेकिन वो 12th की बुक है किसी के पास? 12th की मैथ की बुक है 12th की? चलो ठीक है, मैं बताऊंगा। मुझे याद दिला देना तो मैं लेते आऊंगा यार, वरना मैं भूल जाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही।